नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान का 20वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें एशियाई देशों के साथ भारत के संबंध यानी भारत के संबंध एशियाई देशों के साथ। इसमें हम दोस्तों बौद्ध, इस्लाम धर्म और पारसी धर्म आदि देखेंगे। दोस्तों, यहूदी धर्म से आज शुरुआत करते हैं। यहूदी धर्म के बारे में समझते हैं। यहूदी हिब्रू लोगों का धर्म है। दोस्तों, एक पॉइंट इसमें देखने लायक है, हिब्रू लोगों का धर्म है यहूदी। इस धर्म का स्थापक अब्राहम है। अब्राहम के पौत्र जेकब को इज़राइल के नाम से पुकारा जाता था। इब्राहिम के पौत्र जेकब को इज़राइल के नाम से पुकारा जाता था। दोस्तों, वर्तमान में आज भी इज़राइल यहूदियों का ही देश है। इसी के नाम पर इज़राइल देश की स्थापना हुई। यहूदियों के मंदिर को सिनेगांग कहा जाता है। दोस्तों, यहूदी के मंदिर को क्या कहा जाता है? सिनेगांग। यहूदियों का विश्वास है कि ईश्वर एक है और केवल उसी की उपासना दिन में 2 बार करना चाहिए। दोस्तों, यहूदियों का क्या मत है? यहूदियों का मत है कि ईश्वर एक है और उसी की उपासना 2 दिन में 2 बार करना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों, ईसाई धर्म, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा है। यरूशलेम के समीप बेथलेहम में ईसाई धर्म की स्थापना ईसा मसीह का जन्म एक बड़े परिवार में हुआ था। यरूशलेम के समीप दोस्तों, यरूशलेम के समीप बेथलेहम में ईसाई धर्म के स्थापक ईसा मसीह का जन्म एक बड़े परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम मेरी था। 30 वर्ष की अवस्था तक ईसा ने बड़ई के रूप में नाजरत में निवास किया। नाजरत दोस्तों एक स्थान है, वहाँ पे निवास किया ईसा मसीह ने। बाद में उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ईश्वर एक है और प्रेम, मातृत्व और करुणा सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ लोग ईसा की शिक्षाओं से सहमत नहीं थे। इन लोगों ने ईसा को सलीब पर चढ़ाया। तथापि ईसा मसीह के विचारों का प्रभाव बढ़ता गया और उसने एक धर्म के रूप में ले लिया। ईसा धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह सलीब, क्रॉस है। दोस्तों, बहुत सारे लोग देखे होंगे गले में भी क्रॉस का चिन्ह पहनते हैं, वो ईसा मसीह का पवित्र चिन्ह है। ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक बाइबिल है। इस धर्म के अनुयायी उन सब पैगंबरों को मानते हैं जिन्हें यहूदी धर्म के लोग मानते हैं। यानी कि यहूदी धर्म के लोग मानते हैं, उन्हीं सब पैगंबरों को ईसाई धर्म के लोग मानते हैं। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण आ गया दोस्तों, इस्लाम धर्म। इसकी चर्चा हमेशा होती ही रहती है दोस्तों विश्व में। इस्लाम धर्म का उदय अरब में हुआ है। इस धर्म के स्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म लगभग 570 में मक्का में हुआ था। इस धर्म के स्थापक कौन थे? हजरत पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इस समय राजनीतिक दृष्टि से अरब लोग कई कबीलों में बटे हुए थे। ये अनेक प्रकार के देवी देवताओं को मानते थे। 40 वर्ष की उम्र में हजरत मोहम्मद को ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनका संदेश यह था कि ईश्वर अल्लाह एक है और उनके दूत पैगंबर है। दोस्तों, एक रोचक बात यहाँ पे है, वे अनेक वर्षों से देवी देवताओं को मानते थे। दोस्तों, हजरत मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना की। इस समय राजनीतिक दृष्टि से अरब के लोग कई कबीलों में बटे हुए थे और अनेक देवी देवताओं को मानते थे। 40 वर्ष की उम्र में हजरत मोहम्मद ने ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनका संदेश यह था कि ईश्वर अल्लाह एक है और वह उसके दूत पैगंबर हैं। मक्का निवासियों ने मोहम्मद के इस उपदेश का विरोध किया। इस कारण 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मदीना चले गए। इसी दिन से हिजरी सन की स्थापना हुई। दोस्तों, जो हिजरी सन जो इस्लाम धर्म का सन है, उसकी स्थापना 622 में हुई। मदीना में हजरत मोहम्मद को भारी समर्थन मिला। अपने इन्हीं समर्थकों की मदद से वह 630 में मक्का पर अधिकार कर लिया।
जिन व्यक्तियों ने हज़रत मोहम्मद का संदेश ईश्वर अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके दूत पैगंबर है, मान लिया वे मुस्लिम कहलाए और उनका धर्म इस्लाम कहलाया। इस्लाम धर्म के अनुयायी को 5 बातें मानना जरूरी है। कलमा पढ़ना, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, साल में 1 माह रमज़ान में रोज़े रखना, जगात दान देना, यदि सामर्थ्य हो तो जीवन में 1 बार हज करना। कुछ पैगंबरों के नाम कुरान में दिए गए हैं। 63 वर्ष की अवस्था में हज़रत मोहम्मद की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। मोहम्मद साहब के जीवन काल में इस्लाम धर्म को मानने वाले की संख्या बहुत वृद्धि हो चुकी थी। मोहम्मद साहब के जीवन काल में इस्लाम धर्म को मानने वाले की तादाद बढ़ती गई दोस्तों, और उनकी मृत्यु 63 वर्ष की उम्र में 632 ईस्वी में हुई। हजरत मोहम्मद का अपना कोई पुत्र नहीं था। पैगंबर के उत्तराधिकारी को खलीफा कहते थे। खलीफाओं के नेतृत्व ने इस्लाम धर्म का प्रसार किया। भारत में इस्लाम का आगमन। अब दोस्तों एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है दोस्तों, भारत में इस्लाम धर्म का आगमन कब हुआ। अरबों ने सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध राजा दाहिर पर आक्रमण कर सिंध को जीत लिया था। यहाँ से इस्लाम का प्रचार प्रसार भारत के अन्य क्षेत्रों में हुआ। दक्षिण भारत के केरल के तट पर अरब व्यापारी अगर बसने लगे। उन्होंने ही व्यापार के साथ साथ इस्लाम धर्म का प्रसार किया। यानी कि दोस्तों भारत में इस्लाम धर्म 712 ईस्वी के लगभग आया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।